इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के एटा में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई है जिसमें 20 बच्चों की जान चली गई है। यूपी के एटा में स्कूल बस हादसे में 20 बच्चों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा बच्चे जख्मी हैं। जेएस विद्या पब्लिक स्कूल की बस और एक ट्रक में टक्कर हुई जिसमें 20 बच्चों की जान चली गई और इस हादसे के बाद स्कूल प्रशासन की बड़ी अनदेखी सामने आई है। प्रशासन के आदेश के बावजूद ये स्कूल खुला हुआ था। डीएम के आदेश थे कि 20 तारीख तक सभी स्कूलों को ठंड के चलते बंद रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद ये स्कूल खुला हुआ था। ट्रक और स्कूल बस की टक्कर हुई आज सुबह और 20 बच्चों की इस हादसे में जान चली गई। और आइए इस हादसे से जुड़ी बड़ी बातें आपको बताते हैं। यूपी के एटा में स्कूल बस की ट्रक से टक्कर हुई, जबरदस्त ये टक्कर हुई आमने सामने और इस हादसे में स्कूल बस में सवार 20 बच्चों की मौत हो गई। एलकेजी से 7वीं क्लास के छोटे छोटे ये बच्चे थे और हादसे में 30 से ज्यादा बच्चे जख्मी भी हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही का, जो न्यूज रूम से इस खबर पर नजर बनाए रखे हैं। विजय, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस हादसे के बाद? देखिए, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। 20 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। ये संख्या और ज़्यादा बढ़ भी सकती है, ऐसी आशंका भी जाहिर की जा रही है। कुछ बच्चे घायल भी हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब ने इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया है। अभी हम ये आपको डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे कि क्या उनका ट्वीट आया है, लेकिन मोटे तौर पर जो उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है और इसको अफसोसनाक घटना इसको करार दिया है। लेकिन बड़ी बात है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, इस पर हमारे यहाँ शायद गंभीरता से विचार नहीं होता है। बिल्कुल विजय, तो किस तरह के एहतियात हैं जो आपको लगता है कि बरते जाने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साफ तौर पर गाइडलाइंस है स्कूल बसों की सुरक्षा से जुड़े हुए। और अगर हम इस स्कूल की बात करें तो एटा में जो डीएम है उन्होंने भी आदेश दिए थे कि सभी स्कूल सर्दी के चलते बंद हो जाने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये स्कूल खुला हुआ था। जी हाँ, ये बात तो है कि स्कूल खुला हुआ क्यों था जबकि स्कूल को बंद होना चाहिए था। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि हमारे यहाँ अभिभावक इसी बात से निश्चिंत हो जाते हैं कि सुबह बच्चे को गाड़ी स्कूल की बस में चढ़ा दिया और वो दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद सुरक्षित घर लौट आया। होना ये चाहिए कि कम से कम बच्चों से वो फीडबैक लेते रहें कि ड्राइवर अंकल गाड़ी सही चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं या ओवरटेक किस साइड से करते हैं, लाल बत्ती पर रुकते हैं या नहीं रुकते, स्पीड ब्रेकर पर स्पीड धीमी होती है या नहीं होती है, गाड़ी का और जब सुबह बच्चे को स्कूल बस में चढ़ाने जाएं तो अगर ड्राइवर नया है तो उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, ये भी पूछताछ कर लेनी चाहिए। बम्पर कहीं से उखड़ा हुआ है आगे पीछे से, ये देख लेना चाहिए। कई बार होता है कि ड्राइवर के आगे का जो शीशा होता है वो उसमें स्क्रैच होते हैं या उसमें दरार पड़ी होती है, फिर भी गाड़ी चलती है। और उसमें जब मौसम ख़राब होता है, जैसे सर्दी के दिनों में फॉग कोहरा होता है, तो ऐसे में गाड़ी चलाने में दिक्कत भी आती है। तो ये कम से कम कुछ ऐसे एहतियात हैं जो अभिभावकों को अपनी तरफ से उनकी वो पूरे हो रहे हैं, उन पर पालन हो रहा है, ये करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे जितने हैं सीट पर उतने ही बच्चों को लिया जा रहा है या ठूस-ठूस कर बच्चों को भरा जा रहा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो और भी बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करती है कि उसमें पीले रंग की बस होनी चाहिए, उसमें बड़ा-बड़ा साफ तौर पर स्कूल बस लिखा जाना चाहिए, एक केयर टेकर होना बहुत ज़रूरी है और बस की जो शीशे हैं वो पूरे होने चाहिए और बच्चे गर्दन बाहर ना निकाल सकें, इसलिए सरिये वहाँ लगाए जाने चाहिए। जी विजय, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं शशि रंजन, जो डीपीएस राजनगर के प्रिंसिपल हैं। शशि रंजन जी, इस मामले की अगर बात करें तो स्कूल प्रशासन ने खुलेआम अनदेखी की थी डीएम के आदेश की। सर्दी के बावजूद ये स्कूल खुला हुआ था। डीएम ने कहा था कि 20 तारीख तक स्कूल बंद होने चाहिए। आपकी क्या सलाह है ऐसे मौके पर, ऐसे स्कूलों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, इस एटा डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो भी निर्देश आते हैं वो सबको फॉलो करना चाहिए, ये जरूरी है। और बहुत दुख हुआ ये सुनते कि बच्चों को इस तरह से ये हादसा हुआ है। तो एक जो स्कूलों को ध्यान रखना चाहिए कि ड्राइवर की आईसाइट चेक करानी चाहिए। इस वक्त बहुत जिंदगी के केसेस आते हैं, तो उस तरह की चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी, और इस बारे में आप क्या कहेंगी कि डीएम के आदेश के बावजूद एक स्कूल खुला हुआ था जबकि स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया था? आई थिंक डीएम के निर्देशों का सबको पालन करना चाहिए।
जी शशि रंजन जी, पेरेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह है? माता पिता को आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो स्कूल के बच्चे जब बस पर सवार होकर जाते हैं और घर आते हैं तो वो कैसे इस बात की जानकारी लें कि बस ठीक से चल रही है या नहीं? देखिए, मुझे पता नहीं कि स्कूल की अपनी बस थी या हायर करती या प्राइवेट बस थी या क्या थी, पर ये समय समय पर जानकारी लेते हैं कि जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस प्रॉपर हो, और स्कूल जैसे हम लोग वो करते हैं कि ड्राइवर्स की रेगुलर आई साइट चेक करवाते हैं। हम ये वो करते हैं कि कोई भी ड्राइवर कभी भी ड्रंक ना हो। हम वर्कशॉप कराते हैं ड्राइवर्स के लिए कि जिससे कि वो समझ सकें कि क्या करें। तो पेरेंट्स जो है स्कूल के साथ एक संवाद रखें और पता करते रहें कि ये स्कूल ये सब कर रहा है। वैसे स्कूल ध्यान रखते हैं, पर पता नहीं किसकी गलती से हुआ है, जो भी हुआ है बहुत ही दुखद हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि रंजन जी, एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो डीपीएस राजनगर की प्रिंसिपल हमें कह रही थी कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो बीच बीच में बच्चों से जानकारी लेते रहें स्कूल बस के बारे में। और आपको अपडेट दे दें इस खबर पर, इस हादसे में 24 बच्चों की जान चली गई है। एटा में जो स्कूल बस का हादसा हुआ है उसमें 24 बच्चों की मौत हो गई है और 30 से ज़्यादा बच्चे इसमें जख्मी बताए जा रहे थे, लेकिन 24 बच्चों की इसमें जान चली गई है। और इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री दोनों ने ही गहरा शोक जताया है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए, आइए आपको दिखाते हैं। एटा में दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर दुखी हूं, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। मैं दुआ करता हूं कि घायल बच्चे जल्द से जल्द ठीक हों। तो इस जबरदस्त स्कूल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। और हादसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या ट्वीट किया है देखते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में स्कूली बच्चों की मौत की खबर सुनकर मैं दुखी हूं, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं, जख्मी बच्चों के जल्द ठीक होने की दुआ करता हूं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ये ट्वीट। जबरदस्त ये हादसा हुआ, ट्रक और स्कूल बस के बीच टक्कर हुई, 24 बच्चों की इसमें जान चली गई। और इस हादसे में स्कूल प्रशासन की बड़ी अनदेखी सामने आई है, क्योंकि डीएम के आदेश के बावजूद ये स्कूल खुला हुआ था। सर्दी के चलते सभी स्कूलों को 20 तारीख तक बंद होने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये स्कूल खुला हुआ था, जिसमें 24 मासूमों की जान चली गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं। बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा हो ये जरूरी है। बस पर स्कूल ड्यूटी भी लिखा होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं। बस में फर्स्ट एड बॉक्स जरूरी होना चाहिए। खिड़की पर ग्रिल भी होनी चाहिए, ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक अगर स्कूल बस है तो खिड़की बिना ग्रिल के नहीं होगी और बस में आग बुझाने का इंतजाम जरूरी होना चाहिए। साथ ही स्कूल का नाम और फोन नंबर दोनों लिखा हो। स्कूल बस में एक सहायक भी हो, यानी कि एक सहायक का होना भी जरूरी है। बस के दरवाजों में मजबूत लॉक लगे हों।